देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। मोदी सरकार को फिर से लाने के लिए सेना का सहारा कहां तक उचित, पूरे शहर में लग रहे हैं होर्डिंग्स। जावड़ेकर ने प्रेस वार्ता में कहा, पार्टी ने नहीं लिया सेना का नाम, महज 50 मीटर दूर लगे होर्डिंग ने खोली पोल। कानपुर के 1200 लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार। बूंद बूंद पानी की तलाश में भटकता है पूरा का पूरा गाँव। फैक्ट्री के केमिकल से जहरीला हुआ क्षेत्र का पानी। वाहवाही लूटने और अव्वल रहने के लिए चित्तौड़गढ़ का आंचल मदर मिल्क छीन रहा है नवजातों से उनका हक। जबरन दूध लेने के खेल का हुआ खुलासा। आज भी प्रदेश में श्रेष्ठ है यह सेंटर। और अमेरिकियों को ठगने वाले 24 आरोपी 3 दिन की रिमांड पर, युवतियों सहित संचालक फरार होने में सफल। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सेना के नाम से मतदाताओं को रिझाने की। लोकतंत्र के सबसे बड़े महाकुंभ के लिए जहां प्रथम चरण के चुनाव देश के कई हिस्सों में हो चुके हैं, वहीं देश की सभी राजनीतिक पार्टियां इन दिनों मतदाताओं को रिझाने के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं। ऐसे में पिछले दिनों सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक और दुश्मन देश पर हुए लगातार हमले को भुनाने में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि सेना के प्रमुखों ने इस बात का पुरजोर विरोध भी किया। कई पूर्व सैनिकों ने तो इस बाबत राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा। चुनाव आयोग ने भी इस मुद्दे को महत्वपूर्ण मानते हुए भाजपा से जवाब भी मांगा। बावजूद इसके उदयपुर शहर में जो होर्डिंग्स लग रहे हैं, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब भी सेना के जवानों की वीरता के नाम पर वोट मांग रही है। आपको बता दें कि रविवार को भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर उदयपुर प्रवास पर आए थे। आगामी दिनों में नरेंद्र मोदी के गांधी ग्राउंड में प्रस्तावित सभा का जायजा लेने के लिए जावड़ेकर उदयपुर आए थे। इस दौरान पटेल सर्कल पर स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जावड़ेकर ने प्रेस वार्ता को संबोधित भी किया। जब जावड़ेकर से यह सवाल पूछा गया कि सेना के नाम से वोट मांगना कहां तक उचित है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि पार्टी सेना के नाम पर वोट नहीं मांग रही है, न ही हमने कभी सेना के नाम से वोट मांगे हैं। यह तो सिर्फ विरोधी पार्टियों का आरोप मात्र है, जिनको भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। वैसे आपको बता दें कि पटेल सर्कल पर स्थित पार्टी कार्यालय से महज 50 मीटर दूरी पर स्थित रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर लगे होर्डिंग्स में साफ दिखाई दे रहा है कि सेना और सैनिकों की बहादुरी के नाम से ही भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार कर रही है। वैसे चुनाव आयोग की पैनी निगाहों से यह होर्डिंग बच कैसे गया, यह सोचने वाली बात होगी। इन होर्डिंग्स में एक तरफ मोदी का फोटो लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ दुश्मन के घर में घुसकर आतंकियों पर प्रहार, फिर एक बार मोदी सरकार, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब, फिर एक बार मोदी सरकार जैसे स्लोगन लिखे हुए हैं। इससे यह बात तो साफ हो गई है कि भाजपा की कथनी और करनी में कितना अंतर है। एक तरफ प्रकाश जावड़ेकर सेना के नाम से वोट मांगने की बात से साफ इनकार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरे शहर में इस तरह के होर्डिंग्स लगे हैं। कमल चिन्ह बीजेपी का है। सर, सेना के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं सर। नहीं भाई, के नाम पे कहीं नहीं। ऐसा है, हम भारत माता की जय कहते हैं। अब आप पत्रकार हो, ये जब नौजवान थे तब से भी भारत माता की जय कह रहे, जनसंघ के दिनों में भी, बीजेपी के दिनों में भी, और आने वाले दिनों में भी हम कहेंगे। अब भारत माता की जय कहने को कांग्रेस को किसने मना किया है? वो क्यों नहीं कहते? ये सवाल आपको उनको पूछना चाहिए। इसमें कहां वीर शहादत का नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन वीर जवानों को जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर अंदर घुसकर आतंकवादियों का अड्डा ध्वस्त किया, उनको सलाम करना हर भारतीय का कर्तव्य है। कहते हैं जल ही जीवन है, और जल के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। जल है तो कल है, बावजूद इसके बेवजह जल को बर्बाद किया जाता है। लेकिन जब यह जल ही आपके जीवन के लिए खतरा बन जाए तो इंसान क्या करे? उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर स्थित जावर माइंस कस्बे के कानपुर और इसके आसपास के सभी गांवों में एक निजी फैक्ट्री से निकलता जहरीला जल आमजन के लिए मौत का कारण बनता जा रहा है। और जल संकट से निजात पाने के लिए इस बार गांव वालों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। लगातार बढ़ती औद्योगिकीकरण और शहरीकरण से शुद्ध पेयजल का संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जब पेयजल आमजन की जान का दुश्मन बन जाए तो लाचार इंसान किसकी शरण में जाए? आइए हम आपको आज एक ऐसी तस्वीर से रूबरू कराते हैं, जिसे देखने के बाद शायद आप भी बढ़ते जल प्रदूषण को रोकने में अपने कदम अवश्य उठाएंगे। उदयपुर से महज 40 किलोमीटर दूर स्थित जावर माइंस कस्बे के कानपुर गांव में शुद्ध पानी कारखानों के निजी स्वार्थ की भेंट चढ़ गया है।
और समस्त ग्रामवासी जहरीला पानी पीने को मजबूर है। कानपुर गांव में ऐसी बहुत सी फैक्ट्रियां हैं जिसमें से निकलने वाला केमिकल युक्त जल अब पूरे गांव को अपने आगोश में ले चुका है। फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले पानी को पीना ग्रामवासियों की मजबूरी है। कीचड़ युक्त जल से अपनी प्यास बुझाने के लिए इस गांव में नन्हे नन्हे हाथ भी देखे जा सकते हैं। ऐसे में दूषित जल से बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चों को भी चर्मरोग हो गए हैं। मासूम बच्चों के चेहरों पर मासूमियत तो नहीं बल्कि एक खौफनाक दृश्य अवश्य देखा जा सकता है। चेहरे पूरी तरह से झुलस चुके हैं और खासतौर पर गर्मी के दिनों में इन पर जलन इतनी होती है कि उसे सहन कर पाना असंभव है। ग्रामवासियों का कहना है कि एक निजी कारखाने ने गांव में एक टैलिंग डैम बना दिया है, जिससे कारखाने से निकलने वाला जहरीला पानी हमारे दैनिक जीवन में अपना घर बना चुका है और आज तक इस गांव के सुध लेने ना तो कोई डॉक्टर्स की टीम आई, ना ही किसी भी जिम्मेदार ने यहां की समस्या को देखा है। इस भयावह समस्या से जूझ रहे पूरे गांव ने अब एक स्वर में मतदान का बहिष्कार कर दिया है। इनका कहना है कि यदि इनकी समस्या को दूर नहीं किया गया तो इस बार गांव में कोई व्यक्ति वोट नहीं डालेगा। समस्या यहाँ पानी की बहुत समस्या आती है और यहाँ पीने का पानी बराबर मिलता भी नहीं है और यहाँ हमारे यहाँ पानी है, उससे नहाने से खुजलियाँ होती है, बहुत बीमारी होती है। क्यों हो रही है बीमारियाँ यहाँ पे? क्या हो रहा है पानी में? यहाँ पास में टेलिंग डैम गिरने से पानी खराब हो चुका है और यहाँ बच्चे और सबको बीमारी हो रही है। क्या टैंकर आते हैं क्या पानी के? हाँ, पानी का टैंकर आते हैं, वो टाइम से पानी नहीं देते, आते तो भी वो आगे जाते हैं वापस लेट आते हैं और हमको पानी की यहाँ पानी की बहुत वेट करनी पड़ती है, 2-2, 3-3 घंटे बैठना पड़ता है, पानी बराबर मिलता नहीं है। और हमारे यहाँ पानी के लेकर हिंदुस्तान जिंक का जो निजी डैम बना हुआ है उसकी वजह से हमारे यहाँ इस क्षेत्र में पानी केमिकल और ये टैलिंग का पानी लगने से हमारे लोगों को बहुत बड़ी समस्या हो रही है। लोग बीमार हो रहे हैं और लोगों के साथ बहुत हत्या हो रही है और ये इतना बड़ा कारखाना को लेकर भी हमारे लोगों को कोई रोजगारी वगैरह कोई दिया नहीं जा रहा है और इधर पानी के लिए कंपनी ने कुछ सुविधा हमको दी थी, वो सुविधा हमें पूरी नहीं मिल रही है। किस तरह की बीमारियाँ यहाँ पे हो रही है? हमारी बीमारियाँ यहाँ लोगों के समड़ी चर्म रोग टाइप समड़ी का रोग हो रहा है, लोगों के बाल झड़ रहे हैं, उस पानी से नहाने से हमारे गाय भैंस मवेशी बीमार हो रहे हैं और लोगों के पेट के दर्द हो रहे हैं। खेती पे किस प्रकार का असर पड़ रहा है? खेती पे हमारा ये असर पड़ रहा है सर कि खेती में तो हमारे फसल होती है तो वो तो केमिकल के पानी से ही पिलाते हैं हम, तो उसमें हमारे सारे गेहूँ फसल जो भी है नष्ट हो जाती है और कुछ बची कुची होती है उसमें सारा केमिकल मिक्स होता है। क्या मवेशी भी इससे प्रभावित हो रहे हैं? मवेशी हमारे ये नदी का पानी है जो केमिकल का वो पीते ही नहीं है, उनके लिए भी हमको हेडपंप या कोई कुआं अच्छा पानी ढूंढना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम किस तरह का आपका वोट का बहिष्कार है? वोट का बहिष्कार तो हमारा ये है कि हमारे साथ तो कोई सुनवाई हो रही नहीं अभी तक। हमने सब जनप्रतिनिधि को, हर क्षेत्र को, हर पक्ष विपक्षों को देखा है। मतदान नहीं करेंगे? मतदान इस बार हमारा समाधान नहीं होगा तो हम मतदान करेंगे नहीं। यहाँ के लोगों को सबको हम बोल देंगे कि हम मतदान नहीं करेंगे। यहाँ पे आपके कितने? यहाँ पर हमारे 1250 वोटर है कानपुर के। तो इस साल हम लोग मतदान नहीं करेंगे, हमारी पानी की बहुत समस्या आ रही है। मतदान नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? पानी की प्रॉब्लम है। पानी की समस्या की वजह से क्या चाहते हो उसमें? पानी में केमिकल आ रहा है टेलिंग की वजह से, माइंस हिंदुस्तान जिंक की वजह से। कितनी संख्या के लोग हैं जो मतदान नहीं करेंगे? तो ये 1250 लगभग। कभी राजनीति के शिकार तो कभी अभावों में लाचार। इन ग्रामवासियों की कहानी सुनकर रूह कांप जाती है। पिछले 20 वर्षों से लड़ रहे इन ग्रामवासियों ने अब एक घूंट शुद्ध पानी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि इनका शरीर भी जवाब दे चुका है और उम्र से पहले ही बूढ़े दिखने लगे इन ग्रामवासियों को अब बेरोजगारी की मार भी झेलनी पड़ रही है। अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर से रूबरू कराते हैं जिसे देखकर आप खुद भी भावुक हो जाएंगे। मासूम बच्चों को गोद में लिए खड़ी यह महिलाएं अपने बच्चों की बीमारी को लेकर चिंतित हैं और इन्होंने इस लोकसभा चुनाव में मतदान का पूर्ण बहिष्कार कर दिया है। रसूखदारों के कारखानों की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि निजी स्वार्थ के लिए हजारों लोगों की भीड़ चढ़ने को तैयार है। चाहे बात हो खेत खलिहानों की या बात हो नलकूपों की, इस गांव में रोजमर्रा में काम आने वाले पानी में जहर पूरी तरह से घुल गया है। यह
जहरीला पानी इतना खतरनाक है कि इसे छू लेने मात्र से ही शरीर पर खुजली प्रारंभ हो जाती है और शरीर की चमड़ी जलने लगती है। आपको बता दें कि इस गांव में 1200 से अधिक वोटर्स हैं जिन्होंने इस बार मतदान नहीं करने का फैसला लिया है। ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा 100% मतदान के लिए किए गए प्रयास भी नाकाफी साबित हो सकते हैं। हमारा यहाँ का पानी बहुत जहरीला है और हमारे घर में बहुत बीमारी हो रही है। अच्छा, आपने पहले किसी को बताया ये समस्या? नहीं बताया, अभी चलता है, गाड़ी आती है, किसी को नहीं देते हैं और हमारा किसी को वोट नहीं देते हैं, देंगे। पानी की सुविधा नहीं होगी जब तक हम वोट नहीं डालेंगे। किस तरह की समस्या आपको यहाँ पे आती है? सारी शरीर से बीमारियां हो रही है, खुजली आती है बच्चों को, उन सबको। क्यों हो रही है? वो पानी पीते टेलिंग वाला, इसलिए वे काम में ले लेते हैं। तो कितने समय से समस्या आ रही है आपको? 5-6 साल। यहाँ अच्छे पानी की और कोई सुविधा नहीं है? नहीं है, टैंकर आता है तो टाइम से नहीं देता है। पानी की बहुत खराब हो गई है, जमीन वगैरह और नहाने का और पीने का सब, और टाइम से पानी भी नहीं पिलाते हैं। क्या क्या समस्या आती है घर के कार्यों के अंदर? आपको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है? साग सब्जी गाँव वगैरह और कुछ भी नहीं, जमीन भी खराब हो गई है, कुछ भी सही नहीं है, सब्जी भी नहीं, कुछ भी पकता भी नहीं। इसमें कुछ चाय बना के, चाय वाय कुछ भी बनाओ, चाय बनाते तो किसी तरह का फटना वगैरह कोई प्रॉब्लम जाती है। सब्जी भी नहीं अच्छी लगती है, वो भी सीखती नहीं बनती नहीं करेंगे, बोल देंगे। मतदान नहीं करोगे? मतदान नहीं करोगे? नहीं, हम तो किसी को नहीं देंगे वोट। हमारा यहाँ काम हल नहीं होगा तो कोई सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। मतदान नहीं करोगे? नहीं करेंगे। क्यों? हमारा वहाँ पानी खराब है, इसलिए हम मतदान नहीं करेंगे। हमारी ये सड़क पे टंकी लगी है, वहाँ हम तो रहते हैं, जंगल में रहते हैं, 15 मिनट का रास्ता है, वहाँ एक टंकी बननी चाहिए। ठीक। और बुलेटिन में यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूरम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजूट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए।
एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Convents facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. प्राइमरी एजुकेशन से ग्रेजुएशन तक एक ही संस्थान से हासिल कीजिए शिक्षा। साथ ही बीए, बीएड और बीसीए की डिग्री कोर्स भी आप यहां से कर सकते हैं। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुरावड़, उदयपुर। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध। For better education of your student, we are imparting education through latest technology with a minimal fee structure. Admissions are open, so please visit our school. 1:25 का छात्र अध्यापक रेशियो, ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष, योगा के साथ इंडोर आउटडोर गेम्स और खेल मैदान, रेगुलर हेल्थ चेकअप, RO वाटर जैसी कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त। मैं आसपास के सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं, उनको अच्छी गुणवत्ता युक्त योग्य अध्यापकों प्रोफेसर द्वारा शिक्षा दी जा रही है। द गुरुकुल स्कूल जो आधारभूत सुविधाओं से युक्त है, जिनमें अध्यापकों के अनुभवी समूह निर्धारित किए हुए हैं, इनको विशिष्ट लोगों ने मार्गदर्शन दिया है। वाहनों की सुविधा भी है और 5 से ऊपर हॉस्टल की सुविधा भी है। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुरावड़, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश नवजात शिशु की मृत्यु दर कम करने के लिए मदर मिल्क बैंक शुरू किए गए, जिनका उद्देश्य था कि माताओं के अतिरिक्त दूध का संचयन कर मां के दूध के अभाव में मरने वाले शिशुओं को मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सके। लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले में संचालित मदर मिल्क बैंक केवल प्रशंसा की भूख के लिए और रिकॉर्ड बनाने के लिए दान के नाम पर डराने, धमकाने और झांसेबाजी अड्डा बनकर रह गया है। जांच के नाम पर माताओं का दूध नोचने का खेल पर्दे के पीछे खुलकर खेला जा रहा है और कागजों में रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बनाकर झूठी प्रशंसा लूटी जा रही है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय में लगभग 3 वर्ष पूर्व आंचल मदर मिल्क बैंक की शुरुआत की गई, जिसका जिम्मा चिकित्सालय शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जय सिंह मीणा को दिया गया। उनके द्वारा संचालित SNCU और MTC को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने के बाद इसका जिम्मा उन्हें दिया गया और शुरुआत से ही ये मदर मिल्क बैंक प्रदेश के अग्रणी बैंकों में गिना जाने लगा। यहाँ के शिशुओं की आपूर्ति पूरी होने के बाद यहाँ का मदर मिल्क जिले के बाहर भी भेजा जाने लगा, जिसका परिणाम हुआ कि इस मदर मिल्क बैंक को श्रेष्ठता के पुरस्कार पर पुरस्कार मिलते रहे। लेकिन जब यहाँ संचित होने वाले दूध की पड़ताल की गई तो पता चला कि प्रशंसा की भूख के चलते यह खेल खेला जा रहा था। केवल प्रशंसा प्राप्त करने के लिए और वाहवाही लूटने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली प्रसूताओं को निशाना बनाने और उनसे काउंसलिंग के नाम पर झूठे झांसे की बाजीगरी का खेल से पर्दा उठ गया। यहाँ आने वाली माताओं को काउंसलिंग के नाम पर मदर मिल्क बैंक में बुलाया जाता है। उन्हें तो यह भी नहीं बताया जाता कि उन्हें वहां क्यों बुलाया जा रहा है। कई महिलाओं को प्रसव के दौरान होने वाले दर्द से राहत दिलाने के बहाने तो कई महिलाओं को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने के नाम पर धमकाकर उनका दिन में 2-2 बार जबरन दूध दान कराया जा रहा है।
दान की परिकल्पना को लेकर जबरदस्ती का यह खेल जमकर खेला जा रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? तो यही चित्तौड़ के हो? कौन से गाँव के? नाम लिखे कि मैंने कैसा गाँव आया? बाबलास बाड़त कटे घाटा के नाम है को मीना कई जाट जटिया अटे की कर बुलायो डिलीवरी में देसी में मिलना है। अच्छा डिलीवरी देगी कभी भी आटा के लिए ऑर्डर के लिए बुलाया जो ये बुलाया कहीं क्या बुलाया क्यों बच्चों बच्चा को छाती टाइट हो रही है इसलिए असल में छाती टाइट होने से दूध देना है। हाँ ये बहानों करे ये लोग क्या मतलब कहीं छाती टाइट गई दूध गई हो जाए छाती हल्की हो जाए बहाने से लेके आए ना रोज बुला रहे हैं सुबह शाम कितना टाइम देगा आपका? रोज बैंड नहीं है कि रोज कितना, कभी 2000 कभी 2500 कभी 3000। अपन कितना एमएल पे काउंट करते हैं? एमएल है ना। लगभग एवरेज क्या होता है? एवरेज 2000 एमएल 1500 से 2000 एमएल पर डे। कितनी महिलाएं करती है? लगभग 50 से 75 तक। 50 से 75 महिलाएं है ना पर डे। ये सभी डोनेशन वाली नहीं होती है, अच्छा। सब तरह की आती है। जिनको नहीं आ रहा है उनको भी हमें सिटिंग दे के इंक्रीज करना पड़ता है। तो अगर अपन ये माने कि किसी महिला के नहीं उतर रहा है मम्मी माता राम के, तो उसमें क्या नियम है? उसमें नियम ये है, उनको यहाँ पे हम सिटिंग देते हैं, मशीन पे बिठाते हैं, जो हमारे वैक्यूम पंप है वो लगाते हैं, थेरेपीज देते हैं उनको। अच्छा। गर्म पानी का सेक देते हैं, बैक मसाज भी देते हैं उनको। अच्छा। डाइट के बारे में भी काउंसलिंग करते हैं। तो देखा आपने किस तरह चित्तौड़गढ़ में मां के दूध को सिर्फ प्रशंसा पाने और अव्वल रहने के लिए ही संचित किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में पर्दा डालने के लिए प्रोटोकॉल का हवाला दिया जाता है। यहाँ के प्रभारी प्रोटोकॉल के नाम पर अपनी मनमानी को अंजाम दे रहे हैं और यह खेल खुल न जाए इस डर से केवल अपने विश्वसनीय लोगों को ही इस वार्ड में तैनात कर रखते हैं। पूरे अस्पताल में जहां ड्यूटी का रोस्टर सिस्टम लागू है, वहीं इस इकाई में कोई रोस्टर सिस्टम नहीं है। इसके पीछे स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण का हवाला दिया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि जबरन दूध दान के खेल का खुलासा न हो जाए, इसलिए यहाँ रोस्टर सिस्टम कोई मायने नहीं रखता। पृथक इकाई होने के नाम पर यहाँ मनमानी का खुला खेल खेला जा रहा है और प्रोटोकॉल के नाम पर इस पूरे खेल का पर्दा डाला गया है। बड़ी बात यह है कि जबरन दूध दान कराने के बावजूद इस इकाई के प्रभारी को राजस्थान के मदर मिल्क बैंकों का प्रभारी बना दिया गया। ऐसे में केवल वाहवाही लूटने के लिए प्रसूताओं के शिशुओं के हक के दूध पर जबरन दान करवाकर अन्य जिले की इकाइयों में भेज रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि पूरा मामला सामने आने के बाद इस इकाई पर जांच की जाती है या फिर पुरस्कारों और वाहवाही के बीच जबरन दूध दान का यह खेल चुनावों और व्यस्तताओं के बीच दबकर रह जाता है। मिल्क बैंक को लेकर समस्याएं प्रोटोकॉल को लेकर सामने आ रही है, किस तरह की व्यवस्था, किस तरह के इंतजाम किए हुए? ऐसा है कि जो हमारा मिल्क बैंक है वो राजस्थान में अग्रणी मिल्क बैंक है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा कार्य है और इसके जो प्रभारी हैं डॉक्टर जयसिंह, वो सारे स्टेट के भी इसके प्रभारी हैं और जो भी प्रोटोकॉल है वो उनके द्वारा फॉलो किए जाते हैं और जो भी कार्य है प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाता है। रायपुर की भोपालपुरा थाना पुलिस में देर रात बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जिन 24 लोगों को गिरफ्तार किया, उनको पुलिस ने सोमवार सुबह न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गौरतलब है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा गया, जहां अमेरिकन लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। बीएन कॉलेज के सामने स्थित इस कॉल सेंटर पर पुलिस ने देर रात दबिश दी। वहां कई लड़के और लड़कियां कॉल सेंटर के मार्फत अमेरिकन लोगों को झांसे में लेने की कोशिश कर
रहे थे। पुलिस ने मौके से 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 50 कंप्यूटर और 12 LED भी जब्त की गई है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान 3 संचालक और कुछ युवतियां मौके से फरार होने में सफल हो गई, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस रिमांड के दौरान अब इन सभी से पूछताछ की जाएगी और अधिक जानकारी जुटाई जाएगी। वहीं जो लोग फरार हुए हैं उनके बारे में भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा इस मामले में और कौन कौन लिप्त है, इस पर भी पुलिस जांच कर रही है। ये सेंटर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है हमारे यहाँ सेंटर पर BN कॉलेज के सामने। वहाँ पर ये सूचना मिली थी कि एक कॉल सेंटर चल रहा है। ये कॉल सेंटर रात को चलता है, जिसमें शाम को 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में काम होता है, जिस पर हमारी पुलिस टीम ने वहाँ पर जाकर चेक किया तो हमें 24 व्यक्ति विभिन्न कंप्यूटरों पर काम करते हुए मिले, जिनसे पूछा कि भाई तुम इतनी रात को ये क्या काम कर रहे हो और ये तुम्हारा कॉल सेंटर है, किस चीज़ का है। तो उनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं था, ना ही इस कॉल सेंटर का उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर या कुछ इस तरह का। वहाँ जाकर तहकीकात करी तो ये पता लगा कि ये अमेरिका के लोगों को ईमेल करते थे और उनसे ठगी करते थे। जैसे उनको कोई भी उनके गिफ्ट निकलेगा, तुम्हारे को ये स्क्रैच करो, इस तरह करके उनसे ठगी करते थे। फिलहाल अभी हमने 24 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया और अब इनको अभी न्यायालय में पेश करेंगे। अभी अनुसंधान शुरू ही हुआ है, संपूर्ण जानकारी पूर्ण अनुसंधान होने के बाद मैं आपको दूंगा। अभी प्राथमिक रूप से हमने 24 जनों को गिरफ्तार किया और इनके खिलाफ IT एक्ट में और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया। जो आपने मामला शुरू हुआ है जांच का, तो कोई लोग बच्चा की किसे क्या बात करते थे, जो बात करते थे? मैंने आपको बताया ना, ये कंप्यूटर से मेल उनको करते थे और उनको झांसा देते थे कि भाई आपके ये इनाम निकलेगा, और उस इनाम को लेकर के फिर ये किस तरह पैसा मंगवाते थे या करते थे, वो अब जांच का विषय, वो अब अनुसंधान के बाद ही स्पष्ट होगा। थैंक यू। महादेव सेना की ओर से दूध तलाई स्थित मां दुर्गा मंदिर पर हर वर्ष रामनवमी पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। वहीं इस बार भी मां दुर्गा का विशेष श्रृंगार किया गया। इसी कड़ी में सबसे पहले मां के दरबार में हवन कार्यक्रम रखा गया। हवन के बाद मंदिर परिसर में भजन कीर्तन हुआ, जिसमें अंध विद्यालय और मुख बधिर विद्यालय के बच्चों ने मां के भजन गाए और नृत्य किया। इस अवसर पर सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर महादेव सेना के प्रमुख राजेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि हर साल यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मां के आशीर्वाद से इन बच्चों को शक्ति मिलती है ताकि ये स्वावलंबन हो सके। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर प्रतिवर्ष महादेव सेना के द्वारा मुख बधिर बच्चे, अंधे बच्चे और नारायण सेवा संस्थान के जितने भी बच्चे विकलांग बच्चे हैं, उनका भोजन यहाँ मातेश्वरी के दरबार में करवाया जाता है। कि हमारी हार्दिक भावना है कि इन बच्चों को माता नव दुर्गा का आशीर्वाद मिले और ये अपने स्वावलंबन जीवन जिए। हमारा नवरात्रि के शेष नवमी को हवन करके इन बालकों को माता के दरबार में लाया जाता है और यही एक भावना है कि माता इनका पूर्ण विकास करे और ये अपने स्वावलंबित जीवन जिए। यही हमारी मनोकामना रहती है और इसीलिए माता के दरबार में, नव दुर्गा माता के दरबार में हम लेके आते हैं। और बुलेटिन में यहाँ एक बार फिर से वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 Vibrant Academy India Private Limited, Kota's top most coaching institute for IIT, JEE, boards and various Olympiads for class 7 to 12 now in Udaipur. Most trusted brand for giving back-to-back selections for JEE men's, advanced and other competitive exams. Morning and evening batches, small size batches,
daily on-desk doubt classes, preparation for various competitive exams, personal counseling session by experts. We have festival celebrations, sports activities, yearly education tours, annual feast, in-campus fair celebration. Vibrant Academy provides pick and drop facility, smart classrooms, fully air-conditioned classrooms, biggest scholarship program, Spark. Study in just 59,500 till 10th class. For more information, contact 0294241390. Address near Alka Hotel, Shastri Circle, Udaipur. Website www.udaipur.vibrantacademy.com. For more information, contact Shri Sai Car Care, Maruti Authorized Service Center, and ISO 9001-2000 certified workshop, caring for customers. मारुति कारों का fully computerized एवं कैमरा बेस्ड वर्कशॉप, अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, समस्त मैकेनिकल, एक्सीडेंटल वर्क, गैस किट व स्पेयर पार्ट्स, कंपनी द्वारा ट्रेन टेक्नीशियन द्वारा आपके वाहन की संपूर्ण जांच व सर्विस, कंपनी द्वारा स्वीकृत सभी फ्री सर्विस की सुविधा उपलब्ध, आरटीओ अप्रूव्ड गैस किट फिटिंग, सर्विस, एसी वर्क, सभी प्रकार के अत्याधुनिक गैस किट उपलब्ध, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी अवेलेबल, कंपनी द्वारा एक्सपर्ट शब्बर हुसैन की देखरेख में, अधिकतर इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा केसलेस सुविधा उपलब्ध। श्री साई कार केयर, सेलिब्रेशन मॉल के पास, देवेंद्र धाम के सामने, भुआना। कॉन्टैक्ट 9928388452, 94141 67605, 88290 60027. दुर्गेश टेंट हाउस एंड फ्लावर डेकोरेशन एंड इवेंट्स, ऑल इन वन बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, वीआईपी कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, लवाजमा, ब्राइडल एंट्री, रिवर लविश स्टेज, डीजे सेट एंड फोटो बूथ, पूरा पैकेज लीजिए तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। दुर्गेश फ्लावर, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन के सामने, उदयपुर। Operator Durgesh Mawal. Mobile 9929997672, 9588913193. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard. No school bags, no homework.
air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, complete monitoring with CCTV, well-equipped indoor and outdoor game facility, extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमो विचार मंच की ओर से शहीदों की याद में सेक्टर 4 स्थित लॉयंस क्लब में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 253 रक्तदाताओं ने ब्लड डोनेट किया। एमबी अस्पताल में ब्लड की कमी को देखते हुए आयोजित इस शिविर में मंच ने 1400 यूनिट का रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें बड़ी तादाद में युवा खासे जोश के साथ रक्तदान के लिए पहुंचे। इस रक्तदान शिविर की खास बात यह भी है कि इसमें देश के शहीदों के नाम पर एक एक व्यक्ति ने रक्तदान किया। इस मौके पर जो रक्तवीर पहली बार रक्तदान करने आए, उन्होंने बताया कि हमारा पहला रक्तदान शहीदों के नाम से हुआ, इस बात की बेहद खुशी है। इस अवसर पर मंच के प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण दतलिया ने बताया कि यह शिविर शहीदों को समर्पित है, जिसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही हर रक्तदाता को शहीदों के नाम से प्रमाण पत्र भी दिया गया। आज रक्तवीर अभियान का 14वां ब्लड डोनेशन कैंप है और इसको थोड़ा हमने अलग तरीके से किया है, अनोखे तरीके से करने की कोशिश की है। अक्सर ये देखा जाता है कि भारत के सैनिक जब शहीद होते हैं तब उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत सभी लोग आगे आते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। परंतु साथ ही ये बात भी है कि उनको श्रद्धांजलि देने के बाद हमें उन शहीदों के नाम तक नहीं मालूम है। एक छोटा सा ही उदाहरण लूँ मैं, अभी पुलवामा के अंदर जो घटना हुई थी, उसके अंदर जो हमारे भाई शहीद हुए थे, तो जब श्रद्धांजलि का कार्यक्रम चल रहा था तो मैंने कुछ भाइयों को वहाँ पर पूछा कि पुलवामा जो शहीद हुए उनके एक दो जनों के किस किस के नाम जानते हैं। तो आश्चर्य की बात थी कि वो कई लोग, अधिकतर लोग बिल्कुल भी उन शहीदों के नाम नहीं जानते थे। ये सोच के कहीं हमारे दिमाग में था कि ऐसा कुछ करना है, और इसी क्रम में हम लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले शहीद कप क्रिकेट टूर्नामेंट कराया और सारी टीमें जो बनाई थी वो शहीदों के नाम से बनाई गई थी, और जिससे कि सभी लोगों के जितने भी खिलाड़ी रहे उन्हें शहीदों के नाम याद है। साथ में ही अब जब ये ब्लड डोनेशन कैंप की बात आई है रणवीर 14 का, तो हमने भी कोशिश करी कि ये सारा ब्लड डोनेशन कैंप शहीदों के नाम से ही रखा जाए। तो इसके अंदर एक जो रक्तदाता है जो भी ब्लड डोनेट कर रहा है, एक रक्तदाता को किसी एक शहीद की याद में उसे ब्लड दिलाया जा रहा है, और उसको जो सर्टिफिकेट मिल रहा है, सर्टिफिकेट के अंदर ये लिखा हुआ है कि जैसे जिसने भी ब्लड डोनेट किया उसका नाम, रक्तदाता का नाम, और नीचे की तरफ तो उन्होंने किस शहीद के नाम से किया है। तो पिछले हमने 5 साल के जितने भी शहीद हैं उन सभी शहीदों के नाम हम लोगों ने लिखकर और उन शहीदों के नाम से ये पूरा ब्लड डोनेशन कैंप कराया जा रहा है, जिससे कि सभी जो भी रक्तदाता है उन्हें उन शहीदों के नाम याद रहे। और इसी क्रम में आज ये रक्तवीर अभियान है, रक्तवीर अभियान का 14वां ब्लड डोनेशन कैंप है, और साथ में ही जहाँ पर हम 15 से 20 मिनट के अंदर किसी को भी ब्लड अवेलेबल करा देते हैं, तो साथ में मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई हुई है रक्तवीर की, जिससे किसी को फोन उपलब्ध हो जाता है। बस मैं छोटी सी बात हम उदयपुर वालों को, सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि ब्लड हम दे देंगे, देने में दिक्कत नहीं है, परंतु कागजी कार्रवाई के बिना हम लोगों को ब्लड देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कारण कागजी कार्यक्रम में ऐसा भी नहीं कि कोई फाइल बना के लानी, सिंपल से 2 कागज चाहिए होते हैं, पेशेंट का फोटो चाहिए होता है बेड पे लेटे हुए, और दूसरा साथ में ही हमें एक लेटर चाहिए होता है जो कि वहाँ से हॉस्पिटल से मिल जाता है, और ये मिनटों के अंदर मिल जाता है, कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो उसके बेस पे हम लोगों को आसानी से ब्लड अवेलेबल करा देते हैं, और ये दोनों कारण भी ये फॉर्मेलिटी करने का कारण ये है कि जिससे किसी तरह का कुछ मिसयूज नहीं है। तो साथ में सभी उद्योग वालों को धन्यवाद देता हूँ कि आज रक्तवीर 14 को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया, इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और सभी युवाओं ने जिस तरीके से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, इन लोगों के कारण ही आज शहीदों के नाम से ब्लड डोनेशन कैंप का सफल हुआ है। मेरा नाम योगेश सुखवाल है, और जीवन में मैंने आज पहली बार रविंद्र प्रसाद की कहने से रक्तदान किया है, वो भी भारत के शहीदों को समर्पित हुआ है। और आज मेरे ब्लड डोनेट करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया है, और ये मेरे जीवन में सबसे फर्स्ट अनुभव रहा है कि वो भी फर्स्ट भी शहीदों को समर्पित हुआ मेरा ब्लड, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भारत के शहीदों के नाम में ब्लड डोनेट करने आई हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा ब्लड किसी के काम आ जाए। पहले भी कभी दिया आपने? जी सर, हाँ 2-3 बार दे चुकी हूँ। लास्ट टाइम मैंने अभी 2 अक्टूबर को दिया था। आज कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
आप सभी को रक्तदान के लिए प्रेरित करता हूं और मैं अब तक अपनी लाइफ में 130 बार ब्लड डोनेशन कर चुका हूं और आज मेरे लिए विशेष मौका है क्योंकि नमो विचार मंच ने आज शहीदों के नाम जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा है उसमें 130 टाइम्स जो मेरा टारगेट था वो आज मैंने पूरा किया और मैं आगे भी इसी तरह से ब्लड डोनेशन करता रहूंगा और सभी उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक ब्लड डोनेट करें और मेरे जैसे स्वस्थ रहें। ज्ञानोदय क्लासेस की नई ब्रांच का रविवार को सेक्टर 9 में शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद सुरेश यादव और सत्यनारायण मोची ने फीता काटकर ज्ञानोदय क्लासेस का उद्घाटन किया। ज्ञानोदय लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहा है। बच्चों की डिमांड पर नए भवन की शुरुआत की गई है। इस मौके पर क्लासेस के निदेशक के एल पटेल ने बताया कि इन क्लासेस के माध्यम से ओपन बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के कोर्स की कोचिंग दी जाएगी। साथ ही RSTCI का कोर्स और कंप्यूटर से जुड़े विभिन्न कोर्स की बच्चों की सुविधाएं मिल पाएंगी। और अभी ज्ञानोदय क्लासेस का अपना लगभग 6 साल से हम इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और अभी फिलहाल हमने नई बिल्डिंग में इसका आज इनॉग्रेशन यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद श्री सुरेश जी यादव और सत्यनारायण जी मोची द्वारा करवाया गया और इस संबंध में आज से यहाँ इस कैंपस में जितनी भी सुविधाएं हैं ओपन बोर्ड से संबंधित टोटली और RBSE CBSE से संबंधित जो भी क्लास है कोचिंग और रेगुलर काउंसलिंग के माध्यम से हम जितनी भी समस्या बच्चों को पढ़ाई के बारे में आती है वो समस्याएं और RSCIT का एक कंप्यूटर कोर्स जो है वो और कंप्यूटर के जितने भी कोर्स है उनका भी इसके साथ साथ इस कैंपस के अंदर हम सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। उदयपुर जिले के भटेवर कस्बे में नेशनल हाईवे के पुराने रोड के पास मायापुरी मोहल्ले में लगे 4 पोल ट्रांसफार्मर पर खुले तारों की चपेट में आने से 2 मोरों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग के साथ ही बिजली विभाग भटेवर कार्यालय से कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और बिजली की सप्लाई बंद करवाने के बाद वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा ग्रामीणों की सहायता से दोनों मोर को तारों से नीचे उतारा गया। इसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने दोनों मोर का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार किया। ग्रामीणों ने बताया कि अभी कुछ दिनों पूर्व भी एक मोर इन तारों की चपेट में आने से घायल हो गया था, जिसका ग्रामीणों ने प्राथमिक उपचार करवाते हुए उसकी जान बचाई। ग्रामीणों ने बताया कि यह 4 पोल ट्रांसफार्मर पुराने हाईवे रोड के पास आबादी एरिया में लगा हुआ है और इसके नीचे खुले तार लटक रहे हैं। इसको लेकर बिजली विभाग द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। इस ट्रांसफार्मर के मेन रोड के पास आबादी लगे होने के कारण भविष्य में कोई भी बड़ा हादसा होने का लगातार खतरा बना हुआ है। बारिश के दिनों में इस ट्रांसफार्मर पर अधिकतर फॉल्ट होते हैं। ऐसे में समय रहते अगर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए तो आमजन एवं पशुओं के साथ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उदयपुर शहर से सटे बड़ी गांव में करीब 1.5 साल पहले मिली संदिग्ध लाश के मामले में अभी तक परिजनों को न्याय नहीं मिला है। लगातार पुलिस थानों के चक्कर लगाने के बाद भी न्याय नहीं मिलने से पीड़ित परिवार सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा और प्रधान सेवक के साथ ही मुख्य सेवक के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय दिलाने की मांग की। दरअसल रमेश डांगी नाम के युवक की 1.5 साल पहले संदिग्ध रूप में शव मिला था, जिसके बाद परिजनों की ओर से अंबामाता थाने में नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया था, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने से पीड़ित परिवार को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रमेश के पिता देवीलाल और उसके परिवार के लोगों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय दिलाने की मांग की। देवीलाल की माने तो जिन लोगों के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है उनमें से कुछ भूमाफिया भी हैं और भूमाफियाओं की ओर से उनकी जमीनों को हड़प लिया गया। वहीं बड़ी गांव में बने मकान को भी गलत तरीके से हड़प लिया, इसके बाद घर से बेदखल कर दिया। इतना होने के बाद भी अंबामाता थाना पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब भी पुलिस के पास न्याय के लिए गए तो वहां पर केवल आश्वासन मिला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बच्चे को शाम को 3 बजे बुला के उन लोगों ने 2017 नवंबर में जो बुला के शाम तक हमने फोन किया, वापस घर नहीं आया। शाम को लास्ट में फोन किया तो भी नहीं आया। फिर 8 बजे फोन बंद हो गया। उन लड़कों के साथ ही मेरी बच्ची शाम को नौकरी करके आ रही, उसने देखा दादू भाई तो वहाँ खड़े है दादा दुकान पे, जो ये दिनेश खास दिनेश है, दिनेश करने वाला है दिनेश, ये सब ने मिल के उस बच्चे को मार डाला, मार के फिर घर पे कब्जा कर लिया। अच्छा, फिर आपने क्या किया? उसके बाद आपने क्या किया? मैंने 2-3 बार थाने में जाके ये लिखा ही रिपोर्ट लिखा हूँ, सब करा, पुलिस वाले बंद करा देते हैं। कोई जांच नहीं करी है। अच्छा। और जो करे तो जावे वहाँ तक हो जाएगा, काम हो जाएगा।
ये 1.5 साल से हम घूम रहे हैं, यही कोई सुनवाई नहीं करते हैं। आज का क्या आज कलेक्टर में आए हैं, यहाँ पर काम हो जाए तो बढ़िया। अच्छा, आपने ज्ञापन दिया, किसे नाम दिया? ज्ञापन किसे नाम दिया है? ये रमेश मरिया जिसका एक रमेश डांगी का मर्डर हो गया था और उस मर्डर होने के बाद में पुलिस में भी कार्रवाई की, सीए के साहब का भी कार्रवाई की, पुलिस एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया, मगर फिर भी कोई आज दिन तक कोई पता नहीं लगा। और ये ऐसा एक मर्डर है, बिल्कुल साइलेंट मर्डर है। और जमीन के पीछे 10-12 बीघा जमीन है, उस जमीन के पीछे उस लड़के का मर्डर किया गया। हम इसलिए आए कि भाई हमें न्याय मिले। पहले एसपी साहब के भी ज्ञापन दिए, 2 बार पुलिस में भी दिया, नहीं मिले, इसलिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए कि ताकि इस ज्ञापन के थ्रू नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तक पहुंचे और सीएम गहलोत तक पहुंचे और कोई कानूनी कार्रवाई हो। हम ये चाहते हैं कि इस मर्डर केस को एसीबी को दे दिया जाए, एंटी करप्शन को दे दिया जाए, ताकि इसका दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाए। हम इस मर्डर के न्याय के लिए आए हैं और गरीब आदमी हैं, हम गरीबों के लिए साथ देते हैं। थैंक यू। उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए 29 अप्रैल को होने वाले चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए जिला निर्वाचन विभाग की ओर से कई मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को जिला परिषद की ओर से सीपीएस स्कूल में पोस्टर और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में करीब 30 स्कूलों के 100 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया और अपने अपने अनुसार मतदाताओं को मतदान के प्रति कैसे जागरूक किया जा सके, इस पर अपनी पेंटिंग बनाई। स्कूली छात्र छात्राओं की ओर से निर्वाचन विभाग की ओर से इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। खास बात ये देखने को मिलेगी, स्कूली बच्चों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहने वाले युवा मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने का संदेश देते हुए अलग अलग कलाकृतियां बनाई। इस मौके पर स्वीप कार्यक्रम के कमर चौधरी ने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यह कार्यक्रम किया गया जिसमें स्कूली बच्चों के द्वारा अलग अलग पेंटिंग बनाकर मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया गया। जब तक लोकसभा चुनाव के लिए मतदान नहीं हो जाता तब तक जागरूकता कार्यक्रम जारी रहेंगे। यहाँ पे जिला प्रशासन के तरफ से पोस्टर मेकिंग कंपटीशन था, वोटर्स को अवेयर करने के लिए, और है ना वोट देना चाहिए। इससे है ना पोस्टर से ये बताया जा रहा है कि पोस्टर मेकिंग कंपटीशन से ये बताया जा रहा है कि है ना कैसे अवेयर हो सकते हैं सारे वोटर्स और सब वोटर्स को वोट करना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी। आपने जो पोस्टर बनाया है उसमें किस तरह से संदेश देने का काम किया है? मेरे पोस्टर में ये है कि है ना वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए और एजुकेशन मिलनी चाहिए सबको, और सबके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पूरे सिटी में अच्छे से आनी चाहिए। एंड ये मेरे पोस्टर में पूरे हम यहाँ पे मतलब जिला परिषद की तरफ से यहाँ पे पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में आए हैं और यहाँ पे पोस्टर बनाया हमने, अलग अलग तरीके से पोस्टर बनाया बहुत सारे लोग बच्चों ने। और मेरे पोस्टर में बनाया कि जैसे 18 साल की उम्र के बाद में हम सभी को वोट देना चाहिए, ताकि वी हैव राइट टू वोट, वी ऑल हैव राइट टू वोट, सो दैट हमें सभी को वोट देना चाहिए ताकि हमें अच्छा सरकार चुनने का मौका मिलता है। तो बस यही बताया। थैंक यू। बहुत सारी गतिविधियां उदयपुर जिले में चल रही हैं पिछले कई दिनों से, आप देख रहे हैं। और स्वीप का मेन जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि 29 अप्रैल के लिए सभी वोटर्स को जागरूक करना और वो 29 अप्रैल को आके अपना वोट दें। उसी संदर्भ में आज यहाँ पे सीपीएस स्कूल के बीच में सीपीएस स्कूल के माध्यम से एक पोस्टर कंपटीशन रखा गया है जिसमें 30 से ज़्यादा स्कूलों ने भाग लिया है और लगभग 250 के करीब बच्चों ने भाग लिया है। आप लोगों ने अभी यहाँ पे सभी वीडियोस उठाए होंगे, बच्चों ने इतने क्रिएटिव पोस्टर्स बनाए हैं। इन पोस्टर्स का बाद में हम प्रदर्शनी भी लगाएंगे लोगों की जागरूकता के लिए, और इससे बच्चों का कितना क्रिएटिव आइडियाज़ हैं और किस तरीके से वो लोगों को जागरूक करना चाहते हैं वो निकल के आया है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है, जिस तरीके से ये बच्चे आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी अपने गाँववासी मोहल्ले वासियों को जागरूक करें और बड़ी संख्या में 29 अप्रैल को आके वोट दें। ये बच्चे जो यहाँ पे पेंटिंग कर रहे हैं अपने घर वालों को भी दिखाएंगे, इनके माध्यम से इनके घर वाले भी जागरूक होंगे। ये हमारी एक प्रयास है, जिला प्रशासन का एक प्रयास है। तो उसी प्रयास के अंतर्गत हमने आज ये पोस्टर कंपटीशन रखा था। ठीक है।
और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार को फिर से लाने के लिए सेना का सहारा कहां तक उचित, पूरे शहर में लग रहे हैं होर्डिंग्स। जावड़ेकर ने प्रेस वार्ता में कहा, पार्टी ने नहीं लिया सेना का नाम, महज 50 मीटर दूर लगे होर्डिंग ने खोली पोल। कानपुर के 1200 लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार, बूंद बूंद पानी की तलाश में भटकता है पूरा का पूरा गांव, फैक्ट्री के केमिकल से जहरीला हुआ क्षेत्र का पानी। वाहवाही लूटने और अव्वल रहने के लिए चित्तौड़गढ़ का आंचल मदर मिल्क छीन रहा है नवजातों से उनका हक, जबरन दूध लेने के खेल का हुआ खुलासा, आज भी प्रदेश में श्रेष्ठ है यह सेंटर। और अमेरिकियों को ठगने वाले 24 आरोपी 3 दिन की रिमांड पर, युवतियों सहित संचालक फरार होने में सफल। उदयपुर न्यूज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।